बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आखिरकार फैसला आ गया। 8 साल लगे इस फैसले को आने में और जून में इसको महफूज कर लिया गया था, शुरू में ही, जून के शुरू में, और बड़ी देर लगी इसको सुनाने में। अब इसके दौरान क्या कुछ हुआ है वो बहुत दिलचस्प है और किस तरह से अब इस फैसले ने मायूसी फैला दी है पीडीएम के लिए, हुकूमत के लिए, विफाकी हुकूमत के लिए, और इमरान खान साहब फिर किस तरह से मजीद मकबूल होने जा रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में जो कुछ है, कई मज़क्का खेज बातें मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे नहीं, आप देखकर फैसला कीजिए कि ये क्या हुआ है। असल में हुआ ये कि आप एक तरफ देखिए कि जब ये फैसला महफूज कर लिया गया, उसके बाद हुकूमती ओहदेदारों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर जनाब, वो मिलते हैं हुकूमती शख्सियात से और इसी फैसले के हवाले से मिलते हैं। अंदाज़ा लगाइए। इसी तरह से फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल छपता है, ये सब कुछ होता है। अब 8 साल क्यों लगे? एक सोच ये है कि 8 साल इसलिए लग गए कि एक तो ब्लैकमेलिंग चलती रहे और दूसरा ये कि कुछ उस तरह का मिल नहीं रहा था कि फॉरेन फंडिंग ये कि किसी गैर मुल्की यानी पाकिस्तान के अलावा किसी रियासत ने, किसी एजेंसी ने, बाहर की एजेंसी ने तहरीक इंसाफ को फंड किया हो किसी तरह से। यहाँ इतने हज़ारों अकाउंट्स आए हैं, कोई शख्स निकाल कर उसको जोड़ा जा सके, उसका किसी तरह से ताल्लुक है किसी बाहर की हुकूमत से, किसी एजेंसी से, वो निकल सके। अच्छा, वो नहीं हो सका। आखिरकार जो फैसला आया वो तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि जी कोशिशों के बावजूद, और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कोशिश की होगी, विफाकी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी इनके हक़ का इलेक्शन कमीशन, इनके साथ जिन पर तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है जी ये तो नून लीग की बी टीम है, इलेक्शन कमिश्नर, उनका टिकट ही अलॉट करवा लें, तो उनके होते हुए भी ममनुआ फंडिंग का कहा गया है। अब ये बहुत अहम है, ममनुआ फंडिंग और गैर मुल्की फंडिंग। गैर मुल्की फंडिंग ये कि जनाब ये तो पार्टी बैन कर दो, इसका जो इंतखाबी निशान है वो भी ख़त्म, पार्टी भी ख़त्म, ओहदेदार ख़त्म, सारा कुछ ही ख़त्म जनाब, पार्टी फारिग और ये सारा कुछ हो जाए। कोशिश इनकी ये थी, ख्वाहिश ये थी। अच्छा, वो नहीं हुआ। अब क्या है कि किसी तरह से ममनुआ फंडिंग को ही आगे लेकर चलें और सुप्रीम कोर्ट से जनाब कुछ डिक्लेयर करवा दें, इमरान खान साहब को किसी तरह से नाअहल करवा दें। अब ये भी बड़ा किस्सा चल रहा है कि जी एफिडेविट, बयान हल्फी दिया जी इमरान खान साहब ने। भाई वो जिस कानून के तहत दिया है वो बयान हल्फी नहीं, वो एक सर्टिफिकेट है। और उसमें क्या कि जो भी ये फंड ऑडिट हुए हैं, ज़ाहिर है कि एक जमात ने ऑडिट करवाया है सारा कुछ, और वो ऑडिटर की रिपोर्ट के मुताबिक एक जो पार्टी का सरबराह है वो कहता है जी हमने इसके ऑडिट करवाए हैं, और मैं बाकायदा आपको बता रहा हूँ सर्टिफिकेट मेरी तरफ से कि जी ये हमने ऑडिट करवा कर मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक ये जो कुछ है ये सब ठीक है, ये करवाया। तो ये उस तरह का बयान हल्फी नहीं, वो मामला होता है सुप्रीम कोर्ट, जो आप कहते हैं जी 62 में आर्टिकल 62 में नाअहल डिक्लेयर किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ऐसी अजीबो गरीब इसमें गलतियां हैं जिस पर मैं अब आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज कर दूं कि अब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि तीनों जमातों, मसलन पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ को एक तरह से देखा जाए, इकट्ठे फैसले इनके होने चाहिए। लेकिन क्या किया गया, अभी इनका फैसला आ गया तहरीक इंसाफ का। अब इनके तो जनाब सारे अकाउंट्स डिक्लेयर्ड, सब बताया गया है कि जनाब किस तरह से पैसा आ रहा है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट, सारा कुछ साथ है। मगर वो जमातें, असदुल्ला खान हमारे बड़े अच्छे कुलीग, ज़बरदस्त एंकर, वो बता रहे हैं कि जी खुद एक 4-5 साल पहले नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा ने उनको बताया था, असदुल्ला को, कि जी मेरे सामने मियां नवाज शरीफ साहब को शायद ऑस्ट्रेलिया में किसने कहा जी मैं आपकी पार्टी को फंड देना चाहता हूँ, तो उस पर नवाज शरीफ ने कहा कि फ़लाँ मुल्क में दीजिएगा, फ़लाँ मुल्क में। यानी किसी ने अगर लाने हो, इस तरह से फंडिंग करनी हो, तो वो अकाउंट्स में इधर पाकिस्तान में नहीं मंगवाता। और फिर इमरान खान की ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ गया कि उसने पता नहीं क्या जायदादें, कितना कुछ बना लिया, ये भी एक अलग किस्सा है। अच्छा, बहरहाल अब देखिए कि किस तरह से ये जमातें फंसेंगी। ख़ुद अयाज़ अमीर साहब जब मेंबर असम्बली थे तो वो बताते हैं कि उस वक्त भी जनाब जो DJSI थे, मौलाना साहब बड़ा शोर कर रहे थे उस वक्त असम्बली में, तो बड़ा ये हो गया वो हो गया। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया जी किस तरह से फ़लाँ मुल्क ने आपकी जमात को दिए या किस जमात को दिए फ़लाँ मुल्क ने, तो हमें सारा पता है, तो आप रहने दें। उसके बाद मौलाना साहब बिल्कुल ज़रा भी बोले ही नहीं, कोई मौलाना साहब ने कोई बात ही नहीं की। तो अभी तो JUIF का किस्सा अगर खुलेगा, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, जिनके पास तो पर्ची ही नहीं है, उनके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ना मिठाइयाँ तकसीम करना, वो सारा वो उल्टा हो जाना है। अब आप देखें कि किस किस तरह के अजीबो गरीब मज़क्का खेज़ मामलात
इलेक्शन कमीशन ने किए हैं। एक तो मैंने ये चीज़ें अर्ज़ कर दी कि आइनी और कानूनी माहिरीन का भी ख्याल है कि एक तो वो जो कहा जा रहा है जी ये बयान हल्फी है इमरान खान ने दिया, तो वो बयान हल्फी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है और वो उन्होंने अपने नॉलेज के हवाले से दिया है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक तरफ आप ये देखिए कि अब जो करना है जनाब वफाकी हुकूमत को फिर अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि अच्छा हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे इमरान खान का। आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन में कितनी बुरी शिकस्त हुई है। हर तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल से मकबूल तर होते चले गए हैं। कोई भी इन्होंने कुछ करना चाहा, फराह खान साहिबा का मामला, कभी तोशा खाना, कभी कुछ नहीं बन पड़ा। अब ये आखिरी उम्मीद थी, तो इसमें अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सका कि गैर मुल्की फंडिंग कुछ हो जाती कि जी बाहर के मुल्क से जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब इसको चलाया जा रहा है, रॉ ने फंड कर दिया है, कोई जनाब किसी और गैर मुल्की ने फंडिंग कर दी है। नहीं, वो इंडिविजुअल और कोई कंपनीज वगैरह का ले आए हैं। अब उसमें आगे ज़ाहिर लगता है कि ये मामला आगे जाएगा। अभी तक जो इतलात है ज़ाहिर हाई कोर्ट पहले जाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब एक इसमें सामने आई खातून जो दिखाया गया कि जी ये गैर मुल्की खातून है, रुमिता शेट्टी साहिबा। इन्होंने जनाब फंडिंग कर दी है इमरान खान साहब की जमात की। अब हुआ क्या, असल में क्या हुआ कि इनके शौहर नासिर हुसैन ये पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब सिंगापुर में दोनों मियाँ बीवी का मुश्तरका बैंक अकाउंट है, मुश्तरका बैंक अकाउंट। अच्छा, उस मुश्तरका बैंक अकाउंट से जनाब जो रकम आई, इलेक्शन कमीशन ने खुद से, अब उसका नाम नहीं डाला, नासिर हुसैन का नहीं, रुमिता शेट्टी का नाम डाल के आधी कर दी। यानी जॉइंट अकाउंट है, दोनों मियाँ बीवी के नाम है, उसमें से खावंद का नाम निकाल के जो पाकिस्तानी है, खातून का नाम डालकर रकम आधी करके दिखाया कि ये आधी रकम जो है ना ये तो उसकी तरफ से आई है। अच्छा, वो जो रकम है जो दोनों की तरफ से आई है उसमें खावंद का नाम लिखा नहीं कि खावंद की तरफ से आई है, चूँकि जॉइंट अकाउंट है तो इसलिए खावंद को छोड़े, जो बीवी है वो पाकिस्तानी नहीं है, तो इसलिए आप उसका नाम लिखकर आधी डाल दो। रकम जितनी रकम आई है उसका आधा किया, आधा जो है इसमें डाल दिया। फिर इसी तरह से एक आसिफ खान साहब है, वो कहते हैं कि ये क्या अजीब मजाक है कि मैंने $100 भेजे। अच्छा, इसमें $50, $75, $100 उनकी भी सारी लिस्ट है और वो भी मिला के कोई मेरा ख्याल है 20-25 लोग सामने आ सके हैं। $100-200 से लेकर ऊपर तक जनाब इस तरह के लोग ढूंढे गए हैं 8 साल लगाकर। उनमें भी एक साहब है जी आसिफ खान, वो कहते हैं क्या व्हाट अ रिडिकुलस जजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बाय ACP। आई डोनेटेड $100 फ्रॉम माई कंपनीज पेपैल account back in 2013 and I see my old company's name Probist Incorporated in the list कि मैंने पेपैल से भेजे। अच्छा, इसी तरह अब एक और साहब हैं, वो सामने आ गए हैं, उन्होंने बाकायदा ARP को इंटरव्यू दे दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि जनाब मैं अख्तर जावेद मेरा नाम है और मेरी कंपनी जो पाकिस्तानी कंपनी है उसको उन्होंने इसमें डाल दिया है और मेरी वालिदा उसमें डायरेक्टर। अच्छा, हमारा बिजनेस है और मेरा भाई जो है वो डुअल नेशनल है उसमें, मतलब कंपनीज के डायरेक्टर्स में एक। तो ये बाकायदा डाला गया है, मैं आपको ये सुना देता हूँ, ये देखिए। मियां अख्तर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं PTI का यहाँ PP89 पीरमल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन कार्टन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसला। अच्छा, जैन इनकॉर्पोरेटेड, आपने सुन लिया। अब ये भी उन्होंने फॉरेन कंपनी डाल दी हुई है, जैन इनकॉर्पोरेटेड। बंदा पाकिस्तानी, उसकी वालिदा यहीं पर, बंदा यहाँ पर ARP इंटरव्यू दे रहा है, भाई उसका डुअल नेशनल, और उन्होंने जनाब ECP ने, और इस तरह के जनाब बड़े काम हुए हुए हैं, बड़े जनाब काम हुए हुए हैं। तो ये तो लगता नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कोई आला अदालतों में ठहर सकेगा। अब होता ये है, क्यों ये इस तरह से होता है, उसकी वजह यह है कि जब आप सोच लेते हैं कि आपने एक फैसला इस तरह से देना है, प्रेशर था इलेक्शन कमीशन पर इस मौजूदा हुकूमत का, तो अब इन्होंने ये सोच लिया हुआ था कि फैसला तो हमने देना है। अब उसमें पहले सोच लिया जाता है, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स किए जाते हैं, उस वजह से ये सारी हरकतें हुई हैं और ये ठहर नहीं सकेंगी। अब इसके बाद जनाब कि जी ECL में इमरान खान का और दीगर का नाम डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बिल्कुल उस तरह मामला होगा कि जिस तरह से आपने देखा कि इमरान खान साहब को जनाब आईनी और कानूनी तरीके से हमने अदम एतमाद के जरिए निकाला है और उसके बाद से देखें इनके साथ क्या हुआ। ये वही काम इनके साथ होगा, इमरान खान साहब और मकबूल होंगे और आप देखेंगे इससे वो गुजर के आ जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ये हासिल किया है इस हुकूमत ने कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने सर से उतार के उन्होंने कहा जी
वफाकी हुकूमत जाने, जो आपने करना है कर लें, आप अपना नाहली कर लें, आप इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर दें, हम आपको ग्राउंड बना के दे रहे हैं, आगे आपने खेलना है जिस तरह खेल लें। लेकिन वो भी अब बात नहीं बन सकेगी और इमरान खान साहब इसमें भी नज़र यही आ रहा है कि सुरखरू होकर वो निकलेंगे। और ये पूरा एक ग्राउंड बनाया गया। मैंने जिस तरह से आपसे अर्ज़ किया कि वो एफिडेविट वाला मामला भी वो एक सर्टिफिकेट का है। ये जो लोग इसको बना रहे हैं उस पर फ़रख हबीब साहब ने भी इसका बार बार जवाब दिया है कि ये जो कानून है 2002 PPO 2002 की आर्टिकल 13 के तहत सियासी जमातें अपने ऑडिट शुदा गोशवारे जमा करवाती हैं, जिस पर पार्टी का सरबराह एक सर्टिफिकेट जमा करवाता है। इसको बयान हल्फी नहीं कहा जा सकता, लिहाजा मिस डिक्लेरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग 2017 के कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये 2002 के कानून के तहत फैसला होने, क्योंकि 13-14 से मामला चल रहा था। फिर इसमें जो आरिफ नकवी साहब का बड़ा जिक्र है जी, ये है, और इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखा कि जी वो तो उनके खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं, और एक वो जनाब जिस पर इल्जामात हैं एक शख्स, उससे इन्होंने फंडिंग ली इमरान खान ने। अब बंदा सर पकड़ ले, क्या कहे कि वो तो अब की बात है, अब से चंद साल पहले जनाब आरिफ नकवी के खिलाफ सारा कुछ हुआ। जब फंडिंग थी, क्या उस वक्त भी उसके खिलाफ कोई केस तो बने उसके 4-5 साल बाद? तो उस वक्त क्या वो कोई अभी भी इल्ज़ाम है, लेकिन वो इल्ज़ाम भी लगा फंडिंग के पता नहीं कितने साल बाद। तो अब इलेक्शन कमीशन उसको किस तरह वाला बना रहा है? यानी एक शख्स 10 साल पहले आपको या 20 साल पहले आपको कोई रकम देता है आपके पार्टी फंड में, और 20 साल बाद जनाब उसके ऊपर कोई केस बन जाता है, तो अब आप कहेंगे ओहो कि जनाब ये तो क्रिमिनल है, इससे आपने 20 साल पहले कैसे पैसे ले लिए, और वो भी बाहर का केस है, बाहर के मुकदमा किसी मुल्क में चल रहा है। तो इसलिए कोई किसी मुल्क में से पकड़ा, कोई किसी मुल्क से हवाला पकड़ा, जोड़ तोड़ कर एक जनाब फैसला दिया गया। इस वजह से ये लगता नहीं ठहर सकेगा, और फिर ये इमरान खान साहब को और ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा ये फैसला, जिस तरह से इसमें अजीबो गरीब यानी मज़क्का खेज़ गलतियाँ की गई हैं, जिसमें नाकाबिल यकीन हद तक, ऐसा भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा। बहुत से लोग, ये तो मैंने चंद मिसालें दी हैं, और बहुत से लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमारा ये क्या किया गया। मिसाल के तौर एक साहब हैं अमीन अंसारी साहब, वो टैग कर रहे हैं सब बहुत से लोगों को और कहते हैं ओह वाओ, मुराद अंसारी इज़ माई नेफ्यू, माई ओनली ब्रदर सन, मेरे मतलब एक भाई का ही नहीं, इकलौते भाई का बेटा। अच्छा, ही इज़ यानी भाई का इकलौता बेटा है शायद। ही इज़ अ डुअल नेशनल, ही इज़ एज पैट्रियोटिक एज यू एंड आई, कांट बिलीव द ECP आफ्टर 8 years इफ दिस इज फॉरेन फंडिंग, ECP हैज़ अ लॉट टू आंसर। वो कहते हैं जी मेरा जो भतीजा है उसको भी इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया जी फॉरेन नेशनल करके, मतलब डुअल नेशनल है, वो भी उतना ही यानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसको भी आपने इस तरह से फॉरेन नेशनल डिक्लेयर करके, उसने भी अगर कुछ दिया है तो उसको भी इसमें डिक्लेयर कर दिया कि जी ये भी फॉरेन फंडिंग गैर यानी ममनुआ फंडिंग है। तो ये सारे ब्लंडर्स हुए हैं, आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो ये किस तरह से ठहर सकेंगे? इस सिर्फ मैंने अभी आपको चंद मिसालें दी हैं, चंद मिसालें। जैसे जैसे केसेस यानी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आपको और ज़्यादा नज़र आएगा, जब ये मामला हाई कोर्ट में खुलेगा और बहुत सी बातें इसमें नज़र आएंगी। और एक और दिलचस्प पहलू कि अभी ये तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ था, तो कुछ चैनल जो बड़े हामी हैं PDM के, नून लीग हुकूमत के, उधर ये पहले ही आ गया था सारा, उनको पहले ही पता था, और अभी जैसे ही जारी हुआ उसके विद इन मिनट्स, यानी इतना तफसीली फैसला विद इन मिनट्स, इसकी पूरी तफसीली नहीं, अंदर जैसे कुछ जिन है जिन्होंने पूरा फैसला 1-2 मिनट में पढ़ लिया, यानी उनको पहले ही फैसला पहुंचा दिया गया था कि ये आपने हाईलाइट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दिया गया था, इसको हाईलाइट करें, इसको हाईलाइट करें। अभी फैसला चंद मिनट हुए और फौरन ही जनाब लोड करना शुरू कर दिया गया कि देखिए ये है, यहाँ पर ये है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। और आने वाले दिन आप देख लेंगे जिसकी कानूनी बेसिस ना हो वो बात नहीं बन सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है कि अब हमने ECP से ग्राउंड बनवा ली है, आगे विफाकी हुकूमत सारा खेलेगी, कोई विफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी हुकूमत किसी पार्टी को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सके या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो लिहाजा अब विफाकी हुकूमत हमारे पास है, हमने हर हद तक जाना है, क्योंकि मैदान में हम मुकाबला नहीं कर सकते, इमरान खान के सारी जमातें मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती, वो इतने मशहूर और उनकी जमात इतनी मकबूल हो चुकी है, इतने उनको वोट्स पड़े हैं, तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ दे। अब असल कहानी ये है, मुझे नहीं लगता कि वो भी कामयाब होगी, ये आखिरी बार है, वो भी नाकाम होगा और उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इनके जब सारे खाते खुलने हैं वो लेने के देने पड़ने हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।